कि अब शरीर से सती से भेंट नहीं हो सकती। जैसे ये मनसा संकल्प किया भोले बाबा ने, तो आज आकाश में बिजली कड़क गई, पृथ्वी डगमगाने लगी, आकाशवाणी हुई। ऐसी प्रतिज्ञा तो भोले बाबा ही कर सकते हैं, और किसमें इतनी सामर्थ्य है बताओ? इस संसार के व्यक्ति में किसी में इतनी सामर्थ्य है जो ऐसी प्रतिज्ञा ले ले? क्या ऐसी प्रतिज्ञा तो भोले बाबा ही कर सकते हैं। सती ने कहा, बाबा क्या हो गया, क्या प्रतिज्ञा हो गई? कौन सी ऐसी प्रतिज्ञा कर ली तुमने? कौन सी ऐसी प्रतिज्ञा तुमने की है? लेकिन भोले बाबा बोले नहीं कुछ। कैलाश पर्वत पर आए और आकर के भोले बाबा ने क्या किया कि शंकर सहज स्वरूप सभारा और लागी समाधि अखंड अपारा। भोले बाबा ने जो है अपने स्वरूप को सवार करके समाधि में लग गए। अब देखो यहाँ पर शंकर सहज स्वरूप सवारा, तो संभालने का तात्पर्य क्या है? ये सती क्या है? सती का अर्थ है बुद्धि, और जब बुद्धि में भ्रम पैदा हो जाए, तो जब बुद्धि में अगर भ्रम पैदा हो जाए तो फिर उसे निकालना बड़ी कठिनाई की बात है। उसके भ्रम को कैसे दूर किया जाए? और स्वरूप सवारा, स्वरूप को संवारने का तात्पर्य क्या है? ये हमारा शरीर क्या है? ये हमारा शरीर है पंचायतन। क्या है? पंचायतन मतलब 5 तत्वों से बना हुआ ये मेरा शरीर है, और 5 चीजें जो है पवित्र मानी जाती है। जब भगवान का भोग लगाया जाता है, स्नान करवाया जाता है, तो किसमें करवाया जाता है? पंचामृत में। किसमें? पंचामृत में। पंचामृत में कितनी चीजें मिलती हैं? 5। अगर छठी मिला दे तो फिर पंचामृत दूषित हो जाएगा। 5 चीजों से पंचामृत बनता है, और हमारा शरीर भी पंचामृत है। इसमें भी 5 ही चीजें हैं। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अदम शरीरा। 5 तत्वों से बना हुआ मेरा ये शरीर है, और 5 तत्वों में अलग अलग 5 ही देवता निवास करते हैं, पंचदेव जिनको कहा जाता है। तो पहले देखो, पहला तत्व है पृथ्वी तत्व। क्षिति माने पृथ्वी। पहला तत्व क्या है? पृथ्वी है। पृथ्वी तत्व किस देवता का प्रतीक है? पृथ्वी तत्व में कौन सा देवता है? गणेश। गणेश की उपासना करने से, गणेश की आराधना करने से हमारे सारे विघ्न जो है समाप्त हो जाते हैं। दूसरा तत्व है क्षितिज जल, जल तत्व। जल तत्व में किसका वास है? जल तत्व में भोले बाबा का वास है, शिव। जल तत्व में शिव का वास है। शिव जो है जल तत्व का रूप है। तो शिव की उपासना करने से क्या होता है? शिव की उपासना करने से ज्ञान मिलता है। क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है। तीसरा है तेज तत्व, जिसे कहते हैं अग्नि। अग्नि तत्व, तेज तत्व। इसमें किसका वास होता है? इसमें वास है सूर्य का। सूर्य जो है तेज तत्व का प्रतीक है। और सूर्य की उपासना करने से क्या होता है? ऐसे तो छेड़ो ना मेरे को। सूर्य की उपासना करने से, आप बहुत डाउन हो गए। सूर्य की उपासना करने से हमारा शरीर निरोग रहता है। बस ऐसे ही हमारे यही पर रोक दो। सूर्य की उपासना करने से शरीर निरोग रहता है। तो प्रत्येक प्राणी को चाहिए, ज्यादा नहीं तो सुबह स्नान करने के बाद 1 लोटा सूर्य भगवान को जल जरूर दिया करें। और सूर्य भगवान को जल देने का तरीका भी होता है। देखो, जल देने समय सूर्य भगवान को कैसे जल दिया जाता है? इस तरीके से
ये अंगूठी अलग होनी चाहिए। सूर्य भगवान को इस तरीके से जल अर्पण किया जाता है, 3 बार में छोड़ा जाता है, 1 2 तीसरी बार है। क्यों? क्योंकि कहा जाता है आरोग्यम भास्करात् इच्छेत्, पृथ्वी पर सूर्य साक्षात देव है। साक्षात अगर भगवान कोई कहे भगवान कहाँ है, तो पृथ्वी पर अगर भगवान देखना है तो सूर्य ब्रह्म का साक्षात प्रतीक है। सूर्य को जगत की आत्मा कहा जाता है। अगर सूर्य ना हो गए तो संसार रह सकता है? सूर्य का प्रकाश ना हो तो कुछ भी नहीं हो सकता, सब अंधकार में हो जाएगा। और सूर्य भगवान को प्रतिदिन कहा तो ये जाता है कि 11 बार नमन करना चाहिए। मित्रा जी तुम पढ़ते पूरे दिन रात खूब, लेकिन अब तुम बुढ़ापे पे जो है हम कहते हैं थोड़ा बहुत कुछ करते ही चलो। सूर्य भगवान को प्रतिदिन दिन में 11 बार नमस्कार करना चाहिए। सबसे ज्यादा देखो किसको क्या प्रिय होता है, ये तो अलग अलग है और उसी के आधार पे काम किया जाए तभी फल मिलता है। तो सूर्य भगवान को सबसे प्रिय क्या है? नमस्कार। नमस्कार प्रियो भानो जलधारा प्रियो शिवा। सूर्य भगवान को नमस्कार प्रिय है और भोले बाबा को जलधारा प्रियो शिवा। भोले बाबा को जल प्रिय है, ज्यादा नहीं तो 1 लोटा भोले बाबा पे जल ही चढ़ाते रहो, 1 लोटा भरो और भोले बाबा के ऊपर चढ़ा दो, ज्यादा नहीं कुछ कर सकते हो। अलंकारम प्रियो कृष्णा ब्राह्मणो मोदक प्रिया। अलंकारम प्रियो कृष्णा, और कृष्ण भगवान को अलंकार श्रृंगार बहुत पसंद है। कृष्ण भगवान की उपासना करो तो उन्हें जितना ज्यादा बढ़िया सजा धजा के रख पाओ उतनी ज्यादा भक्ति है, समझ लो उतनी ज्यादा अच्छा फल मिलेगा। और ब्राह्मणों मोदक प्रिया, और ब्राह्मण को अगर प्रसन्न करना चाहते हो तो मोदक प्रिया माने मीठा ज्यादा पसंद होता है। ब्राह्मण आदमी को ज्यादा मीठा खिलाओ। तो और इसके बाद में है फिर होता है वायु तत्व। वायु तत्व में माता गौरी का वास होता है। माता गौरी की उपासना करने से धन की वृद्धि होती है, उसके घर में कभी धन नहीं कम हो सकता है। फिर आकाश तत्व, आकाश तत्व में भगवान विष्णु का रूप है। विष्णु की उपासना करने से प्रेम बढ़ता है। ये किसको देते हैं? ये प्रेम। विष्णु की उपासना करो तो घर में प्रेम जो है बरकरार रहता है। तो देखो तो ये क्या है? ये हमारा शरीर क्या है? पंचामृत है। 5 तत्वों से बना हुआ ये पंचामृत शरीर है। अब 5 तत्वों से बना पंचामृत शरीर, जामे छठा तत्व आदमी छठा, 7वां जबरदस्ती ठान के मदिरा मांस सब इसके अंदर जो है। अब जब ये बताओ जाएगा तो ये शरीर फिर कैसा होगा? ये शुद्ध होगा कि अशुद्ध होगा? दूषित हो जाएगा। तो इसको पवित्र रखना है। 5 चीजों से बनी हुई वस्तु पवित्र होती है। और एक बात बताइए, हमारी जो भागवत है, जिस भागवत को आप सुन रहे हो इसमें भी 5 ही चीजें, 5 ही चीजें भागवत में भी हैं। पहला चरित्र, तो पहले तो ध्यान ये दो हमारे शास्त्रों में क्या किया गया है? हमारे शास्त्रों में चरित्र का ही वर्णन किया गया है। चरित्र जिसका उज्जवल है उसी की लोग प्रशंसा करते हैं। चरित्रों का ही गायन किया जाता है, चरित्र ही गाए जाते हैं लोगों के। ध्रुव चरित्र, प्रहलाद चरित्र, हरिश्चंद्र चरित्र, अनसुईया चरित्र, सबके चरित्र ही गाए गए हैं। उनके चरित्रों से शिक्षा लेनी चाहिए। तो पहला इसमें क्या है? चरित्र। दूसरा है रूपक, तीसरा क्या है? गीत, और चौथा है उपदेश, और 5वां है स्तुति। इन 5 के अतिरिक्त में इस भागवत में कोई छठी चीज नहीं है। 5 ही तत्वों से ये भागवत भी बनी है। तो ये भागवत भी क्या है हमारी? ये पंचामृत है। और बता मैं रामायण भी हमारी पंचामृत है। रामायण में भी 5 ही चीजें हैं, गिनो। छंद, सोरठा, दोहा, चौपाई, श्लोक, इसके अलावा छठा कुछ भी है नहीं। तो 5 तत्व से 5 तत्व मिले। तो ये शरीर हमारा जो है पंचभौतिक शरीर है, पंचामृत है। तो इस पंचामृत शरीर को हमें बड़ा संभाल करके रखना चाहिए, बड़ा संभाल करके रखना चाहिए।
क्यों? ये मिला किस लिए? देह धरे कर फलिया पाए, अभजिय राम सब काम बिहाई। शरीर धारण करने का मतलब ये है सबको छोड़ करके भगवान का भजन करते रहो। अब भोले बाबा ने देखो क्या किया, अपना शरीर संभाला और आसन लगा दिया, समाधिस्थ हो गए। इधर भोले बाबा समाधि लगाए हैं और इधर दक्ष जो है भोले बाबा से प्रशोध की ज्वाला में जल रहा है, भोले बाबा से बदला लेना चाहता है। तो इसने प्रयाग के पास कनखन नामक क्षेत्र में एक यज्ञ का अनुष्ठान किया और उस यज्ञ में इसने सभी को बुलाया, लेकिन भोले बाबा को निमंत्रण नहीं भेजा। भोले बाबा को निमंत्रण नहीं भेजा। जब भोले बाबा को निमंत्रण नहीं भेजा और सारे देवता जो है जा रहे हैं, इधर भोले बाबा की समाधि जगी। कब जगी? 87,000 वर्ष के बाद भोले बाबा की समाधि जगी। 87,000 वर्ष के बाद में भोले बाबा की समाधि जागी तो इन्होंने आवाज लगाई समाधि से उठते समय। क्या मुझसे निकला? शिक्षा लो, उठते बैठते सोते जागते कोई काम करो तो सबसे पहले भगवान का नाम मुझसे निकलना चाहिए कि राम राम शिव सुमिरन लागे। सती ने समझा कि भोले बाबा जगे, जाकर के पास में पहुंची, भोले बाबा को प्रणाम किया तो भोले बाबा ने सती को सम्मुख आसन दे दिया। जब सामने आसन दिया तो सती ने विचार किया इतनी 1000 साल हो गई, अब हम नहीं भूले भोले बाबा। मैं तो ये समझती थी भोले बाबा भूल गए होंगे, लेकिन ये अभी वो बात भूले नहीं है। सम्मुख आसन किसका होता है? माता का। स्त्री का आसन वामांग होता है। भोले बाबा ने आज माता का स्थान सती को दिया। अब सती ये विचार करने लगी, जब भोले बाबा ने मुझे पत्नी धर्म से वंचित ही कर दिया है, परित्याग कर दिया है, तो वैसे शरीर का क्या होगा? तो ये मेरा शरीर अब भोले बाबा की सेवा के लायक नहीं रहा था, मेरा ये शरीर रखने के योग्य भी नहीं है। तब तक क्या देखा, गगन मंडल पर दृष्टि पड़ी तो क्या देखा कि चंद्रमा अपनी पत्नी रोहिणी के साथ रत्न विराजमान हुए जा रहा है। सती ने भोले बाबा से पूछा, बाबा ये कहाँ जा रहे हैं सारे देवता? सारे देवी देवता अपने अपने विमानों पर जा रहे हैं। भोले बाबा ने कि ये सब तुम्हारे पिता के घर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारे पिता के घर में। हमारे पिता के घर क्या है? तुम्हारे पिता के घर उत्सव है, यज्ञ हो रहा है, वहां सारे देवता भाग लेने के लिए जा रहे हैं। सती ने के सारे देवता जा रहे हैं, बाबा आप नहीं जा चलोगे? आप नहीं जाओगे? भोले बाबा ने कहा हमें बुलाइए, हमसे बदला लेने के लिए तो कर ही रहा है। सती ने कहा क्या हो, क्या कोई बात हो गई थी? लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, क्या हुआ है? भोले बाबा ने कि एक बार की बात, कुछ हो गया था, थोड़ा मन उठाओ। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना और ताते अपमाना।
इसीलिए हमसे बदला लेने के लिए वो आज भी जो है हमसे बैर किए हुए है। अब थोड़ा सोच के देखो, जिस जगह में भोले बाबा नहीं जाएंगे वह जगह कभी पूर्ण हो सकती है? जिस जगह में भोले बाबा ना जाए वह जगह पूरी हो सकती नहीं होगी। सती कहने लगी बाबा आप नहीं जाओगे तो कोई बात नहीं, तो हमें आदेश दे दो, हमें आज्ञा दो, हम पिता के घर जाएंगे, जाकर के अपने पिता से ये जरूर पूछोगे कि तुमने जो है भोले बाबा को क्यों नहीं बुलाया। अब चलो आपको नहीं, लेकिन मैं तो उसकी सगी बिटिया थी, तो हमें तो बुलाना चाहिए था ना, हमको भी नहीं बुलाया। भोले बाबा ने कही बिटिया थी, लेकिन आज तो मेरी पत्नी हो, अब जिसके पति से बैर है तो उसकी पत्नी से भी बैर है। और एक बात शास्त्र कहता है क्या, कि जिस जगह पर पति का अपमान हो, पति की इज्जत ना हो, तो नारी धर्म कहता रहे तो स्त्री को भी उस जगह पर जाना नहीं चाहिए, भले क्यों ना अपना मायका हो। यह तुम्हारे मायके में तुम्हारे पति की इज्जत नहीं है, तो सात धर्म के आधार पर तुमको भी अपना मायका छोड़ देना चाहिए, क्योंकि पति ही सब होता है। पति स्त्री के लिए परमेश्वर कहा गया है। पति कैसा भी हो, आचार्य गोस्वामी दास कहते प्रत्य रोग बस जड़ धन हीना अंध बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसे उपति कर जो अपमाना और नारी पाई यमपुर दुख नाना। पति व्रत हो, रोगी हो, कोड़ी हो, फक्कड़ हो, धनहीन हो, अपाई हो, कैसा भी हो, लेकिन पति परमेश्वर होता है। पति का सम्मान जहाँ नहीं है वहां पर तुम्हारी भी इज्जत नहीं है। और आजकल की स्त्रियां हम देखते पति का तुम सम्मान की बात करते हो, का खुद ही फोन करके भैया बुलवाएगा मैं तुम्हें ठिकाने लगवाती हूँ। तो आज सती जी कहने लगी तो हमें बुलाना चाहिए था, भोले बाबा ने कहा तो फिर तुम्हें भी इसीलिए नहीं बुलाया। सती कहने लगी बाबा आप अगर आदेश दे दे तो फिर हम जाकर के अपने पिता से ये पूछूंगे जरूर। भोले बाबा ने कहा ना जाओ, आओ नहीं आदर नहीं और नयन नहीं स्नेह, तुलसी ताहत जाइए कंचन पर से। जहाँ पर आओ आदर सम्मान ना हो वहां पर कभी जाना नहीं चाहिए, चाहे उसके घर में सोने की बरसात क्यों ना होती हो। बिना स्वरताल कभी खींच खींच गाओ नहीं, ये भी एक कहावत है कि बिना बुलाए जाओ नहीं। भोले बाबा ने कि बुलावा नहीं आया है इसलिए जाना नहीं चाहिए। सती कहने लगी तो फिर कोई बात नहीं, मैं का है, मैं किसी अगर बुलावा ना भी आए तभी जाने में कोई दोष नहीं है। भोले बाबा ने कहा जब जो है मायके में कोई उत्सव हो उस समय बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। अगर भाई के यहाँ पुत्र पैदा हुआ हो तो बिना बुलाए चली जाओ, कोई दोष नहीं। बधाई लेकर के जाओ, तो ना भी बुलाएगा तभी बधाई दे आओ। लेकिन आज तुम्हारे पिता का उत्सव है, सभी बुलावे में जा रहे हैं और तुम्हें बुलाया नहीं गया। अगर बिना बुलाए जाओगे सती तो वहां पर सम्मान नहीं पाओगे। सती मन में विचार करती है कि एक तरफ पिता ने भी नहीं बुलाया है और एक तरफ भोले बाबा की प्रतिज्ञा किए बैठे हैं, इन्होंने भी मेरा परित्याग कर दिया है, तो इससे तो अच्छा ही है ये शरीर का परित्याग हो जाए। तो सती आज जिद कर गई, कहने लगी बाबा मैं मैके जाऊंगी जरूर, मैके जाऊंगी जरूर। भोले बाबा ने समझाया सती न जाओ, वहां पर तुम जाओगी तो तुम्हें कोई सम्मान नहीं मिलेगा। सती बार बार जब जिद करने लगी भोले बाबा समझाने लगे देवी न जाओ,
कि मेरी प्यारी सखी, कि मेरी प्यारी सखी ओ मैं के जाबो मती मान जाना। हाँ केशव भैया सीटी बंद करो। कि मेरी प्यारी सखी मैं के जाबो मती मान जाना। डाउन कर दो, आ जाओ, डाउन कर दो। मेरी प्यारी सखी, मेरे वाला छोटा करो, मेरे वाला कम करो। मेरी आप तो बहुत ज्यादा कम हो गई। मेरी प्यारी सखी बस दो, मैं के जाबो मती मान जाना। और बजने तो थोड़ी देर के लिए कथा बीच में डिस्टर्ब हो जाएगा, बाद में चलते। मेरी प्यारी सखी मैं के जाबो मती मान जाना। कहाँ जाकर लगेगा ठिकाना। मेरी प्यारी सखी मैं के जाबो मती मान जाना। कहाँ जाकर लगेगा ठिकाना। के बाबुल में तेरे रचाए, उन्हें पति न हमको बताए। यज्ञ बाबुल में तेरे रचाए, उन्हें पति न हमको बताए। तुम्हारी हमें कैसे आशा तुम्हें बताना। कहाँ जाकर लगेगा ठिकाना। मेरी प्यारी सखी मैं के जाबो मती मान जाना। कहाँ जाकर लगेगा ठिकाना। बिन बुलाए जो मैं के तू जाए, कोई खातिर में तुमको बुलाए। बिन बुलाए जो मैं के तू जाए, कोई खातिर में तुमको बुलाए। तुम्हारी हमें कैसे आज्ञा तुम्हें बताना। कहाँ जाकर लगेगा ठिकाना।
को बहुत समझाया, सती जब नहीं मानी तो भोले बाबा ने कहा जाओ सती की सुरक्षा के लिए भोले बाबा ने कुछ गणों को साथ भेज दिया। आज जो है सती जाकर के पहुंची कहां पर, पिता के यहाँ। तो सबसे पहले भेंट किससे हो गई, पितई से हो गई। किससे हुई, पितई से। दरवाजे पर भेंट हो गई, जाकर के सती दौड़ करके पिता से गले लगी। पिता ने मुंह घुमा लिया, बात नहीं की। सती ने कहा एक तो मैं पति की बिना बात मान करके तो आई, पति का आराधन करके आई, लेकिन मेरे पिता ने भी मुझसे बात नहीं की। भोले बाबा सत्य कहते थे। अंदर जाकर के पहुंची, किसके पास, माता के पास। तो कहा जाता है कि माता का हृदय बड़ा ही दयालु होता है। माँ के अंदर सभी संतान के प्रति ममता हुआ करती है। माँ ने देखा कि सभी बेटियां तो आई थी, लेकिन मेरी सती केवल नहीं आई थी। अब चलो सती भी आ गई है, तो आज जो है सादर भले मिली एक माता। केवल माँ जो है आदर के साथ मिली और सती को पकड़ करके गोद में बैठा लिया। आ गई हो बेटी। तब तक क्या हुआ, बहनें आ गई। संसार की एक रीत है, कुछ लोग मिलना चाहते हैं तो कुछ मिलने नहीं देते हैं, कुछ बनना चाहते हैं तो कुछ बनने नहीं देते। आपस में अगर किसी का विरोध हो जाए तो तीसरा समझता है समझौता ना हो पावे, तो तीसरा उसमें विरोधाभास करवाता है, बेल्टन वोट डालो और शासन करो वाला नियम अपनाता है। तो कुछ लोग बनना चाहते तो बनने नहीं देते, कुछ मिलना चाहते तो कुछ मिलने नहीं देते हैं। तब तक बहने आ गई। भगिनी मिली बहुर मुस्काता, बहने मुस्कुरा करके मुस्कुराई, आपस में वार्तालाप करने लगी। देखो बहन ये भी चली आई, इन्हें बुलाया भी नहीं पिताजी ने, फिर भी बिना बुलाए आई, और बिना बुलाए आई सो अकेले भोले बाबा को नहीं लाया। इधर मैया तो ये समझा रही थी, बेटी चलो तुम आ गई हो, पिता तुम्हारा भी नाराज है, क्रोध शांत हो जाएगा तो तुम आ गई तो भोले बाबा भी आ जाएंगे। लेकिन तब तक बहनों ने उपवास कर दिया। सती ने सोचा कि हर जगह अपमान है। अब सती वहां से चली और जाकर के पहुंची यज्ञशाला में। यज्ञशाला में जाकर के सती ने क्या देखा, आप्राहं घोषोजित यज्ञं वैशसं विप्रस्थ जुष्टं व्युदयश्च सर्वसा मलारभया कांचन दर्भ चर्मवीर निसृष्ट भाट्यं व्यजनम समाविशत। जाकर के यज्ञशाला में पहुंची, जहां पर तोरण पताकाएं लटक रहे हैं, कंचन के कलश लगे हुए हैं, ब्राह्मणों में आपस में होड़ लगी हुई है, वेदाध्वनि की कौन कितनी तेज बोल दे, आपस में वेद मंत्रों की होड़ लगी है, सभी के आसन पड़े हुए हैं। लेकिन मैया सती ने देखा कहीं पर भोले बाबा का कोई आसन नहीं है। आज जब ये देखा तो सती ने कहा, अय पिता यद्वै अक्षरम नाम गिरेरितम नराम सकृत प्रसंगादगमाशु हन्ति ततः पवित्र कीर्तिं तवलंघ्य साचनम भवानयो द्वेष्टि शिवम शिवेतरा। दो अक्षर का नाम लेने से प्राणी का कल्याण हो जाता है। पिता शिव कहने से, शिव कहने से प्राणी का कल्याण हो जाता है, और तूने उस शिव से इतना बड़ा पैर बोल दिया कि कहीं पर यज्ञ में कोई भागी नहीं है, और शिव से पैर करके तुम अपनी यज्ञ पूर्ण करना चाहती हो, तो ये पूर्ण नहीं हो सकती। यज्ञ कार्य के समय दक्ष ने प्रारंभ किया था, तो जब सारे ब्राह्मण और ऋषि जो है यज्ञ में पहुंचे, तो दधीच जी पहले पहुंचे। दधीच जी ने वहां पर प्रश्न किया कि ये बताओ, सभी तो आए हैं, ब्रह्मा आए, विष्णु आए, सारे देवता आए, लेकिन भोले बाबा कहीं दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि दधीच जी जो है वो भोले बाबा की परम भक्त है।
का भोले बाबा नहीं दिखाई दे रहे? तो दक्ष ने कहा ऐसा करो, तुम्हें जिस काम के लिए बुलाया गया है ब्राह्मण, वो काम अपना करो, यज्ञ कार्य करो। भोले बाबा इस यज्ञ में नहीं आएंगे। वो अब तो थक्कर शमशान पर रहने वाला, चिता की भस्म को लगाने वाला, अपवित्र मेरी यज्ञ में नहीं आ सकता है। अगर वो आएंगे तो मेरी यज्ञ भी अपवित्र हो जाएगी। शिव ने कहा दक्ष, जो चिता की भस्म अपवित्र होती है और भोले बाबा जब अपने शरीर पर लगा देते हैं तो वो विभूति बन जाती है। अगर भोले बाबा नहीं यज्ञ में आ सकते हैं तो मैं भी इस यज्ञ में नहीं रहूंगा। दधीच जी कहने लगे अगर भोले बाबा यज्ञ में नहीं आएंगे तो दक्ष ये सुन लो, तेरी यज्ञ कभी पूर्ण नहीं हो सकती। ऐसा श्राप देकर के दधीच जी वहां से निकल आए। निकलने के बाद दक्ष कहने लगा चले जाए, जो ब्राह्मण जो शब्द जो है भोले बाबा का अनुयायी हो जाता जिसको, वो यज्ञशाला से बाहर हो जाए, वो यहाँ पर ना रहे। जाकर के भैया पहुंची यज्ञशाला में। जब ये देखा तो माता सती ने विचार किया भोले बाबा का इतना अपमान है, तो आज एक जगह पर बैठ गई और भगवान शंकर का ध्यान किया। मैया ने किसका ध्यान किया? भोले बाबा का ध्यान किया। प्रभु, मैंने आपकी बात नहीं मानी और आपकी बात को ना मान करके मैं यहाँ पर चली आई, लेकिन हर जगह आपका अपमान है। गलती हो गई, क्षमा कर देना और एक वरदान दे देना। क्या? जहां जहां पर भी मेरा जन्म हो, जिस जगह पर मेरा अवतार हो, तो पति आप ही मिले हमें, आपके ही चरणों की सेवा करने का अवसर हमें प्राप्त हो। पवन देव को साक्षी करके कहा, हे पवन देव साक्षी रहियो, जा करके ये संदेशा दियो। क्या? ये सती सत्य की बेदी पर प्राणों की भेंट चढ़ाती है। आज ये सती अपने प्राणों की आहुति देने जा रही है यज्ञशाला में। उसी समय सती ने योगाग्नि के द्वारा उसी यज्ञशाला में अपने शरीर को भस्म कर दिया। वो स्वामीदास जी कहते हैं, अस कही योग अगिन तनो जा, अस कही योग अगिन तनो जा, अस कही आचार्य गोस्वामी दास ने लिखा, आशिकी जोग अगिन तन उजारा भयो सकल मख हाहा कारा। मैया सती ने योग अग्नि के द्वारा अपने शरीर को जला करके भस्म कर दिया। लेकिन भागवत शास्त्र कहता है मैया ने अपनी प्राणवायु को खींच करके भगवान शिव के चरणारविंदों में लगा करके जो है अपने शरीर का परित्याग कर दिया। अब जैसे ही जो गढ़ गए हुए थे उन्होंने देखा कि माता ने अपना शरीर छोड़ दिया, तो कुछ भोले बाबा के गढ़ों ने अपने प्राण वहीं पर स्वतः ही छोड़ दिया, आत्महत्या कर ली। स्वयं क्रोध में आकर के अपने ही हाथों से अपने ही नखों से कोई अपना मुंह नोचने लगा, कोई बालों को नोचने लगा। कुछ कर तो वहीं पर समाप्त हो गए और कुछ ने जो है दक्ष के यज्ञशाला को विध्वंस करना शुरू कर दिया। जब शुरू कर दिया तो ब्राह्मणों ने अपने तपोबल के द्वारा जो है
आज वहां पर कुछ गढ़ ऐसे उत्पन्न कर दिए जो भोले बाबा के गढ़ों को खदेड़ते हुए चले जा रहे हैं। इधर क्या हुआ, गढ़ भागते हुए जा रहे भोले बाबा के पास, और इधर देवर्षि नारद ने भी बीड़ा उठा ली, भोले बाबा के पास पहुंच गए। श्री कृष्ण गोविंद ओ हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान शंकर ने नारद से पूछा, नारद ने कहा हम तो अभी अभी दक्षिण कैसे आ रहे, मैया सती क्या मतलब स्वाहा हो गई, मैया ने अपने प्राण त्याग दिए आपके अपमान के कारण। भोले बाबा ने कहा एक तो मुझे बुलाया नहीं, कोई बात नहीं, सती ने प्राण छोड़ दिए, चलो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे गढ़ों को भी खदेड़ा गया, मारा गया, मेरे गढ़ों के भी साथ में जो है दुर्व्यवहार किया गया। तो भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय क्या होता है, भक्त। जब भक्त पर संकट आए तो फिर परमात्मा बर्दाश्त नहीं कर सकता है, सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन भक्त का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह महिमा जाने दुर्वासा। मानस में एक और भागवत में भी एक आख्यान मिलता है अम्बरीश का चरित्र। राजा अम्बरीश जो है एकादशी का व्रत रहा करते थे, और एकादशी व्रत का ये नियम होता है कि द्वादशी में एक ब्राह्मण को कम से कम एक ब्राह्मण को पहले भोजन कराने के बाद में तब व्रत का पारण करना चाहिए। तो एक बार क्या हुआ, दुर्वासा महात्मा जी पहुंच गए, और दुर्वासा जी पहुंच गए। राजा ने तुझे सत्कार किया, कहा वहां तो भोजन कर लूंगा, अभी तो ऐसा करो पहले हम स्नान कराएं। तो ये जाकर के स्नान करने के लिए चले गए। स्नान करने के लिए जब चले गए तो इन्हें आने में विलंब हो गया। आने में विलंब हुआ, और इधर द्वादशी थोड़े समय के लिए थी, त्रयोदशी लगने वाली थी। राजा ने विद्वानों से पूछा क्या करना चाहिए, तो विद्वानों ने कहा ऐसा करो, आप जो है संकल्प करके जलपान करो, अर्थात व्रत को तोड़ दो। तो राजा अम्बरीश ने जैसे ही जलपान किया तब तक दुर्वासा जी आ गए। दुर्वासा तो एकदम क्रोध के मारे आग बबूला हो गए, तुमने बिना मुझे भोजन कराए हुए व्रत का पारण कर लिया और मुझे निमंत्रण किया, फिर अपमान कर दिया। दुर्वासा जब क्रोध वर्धित होने लगी, राजा ने चढ़ पकड़ लिए, महाराज
त्रयोदशी लगने वाली थी, द्वादशी समाप्त होने वाली थी, इसलिए आचार्यों के कहने से, ब्राह्मणों के कहने से मैंने व्रत का प्रारंभ किया है। अब आप भोजन करो, लेकिन कहा आप तो भोजन करेंगे नहीं, मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा, तुम्हारा राज्य वैभव सबको नष्ट कर दूंगा। तो जब दुर्वासा ऋषि क्रोध से बबूला हुए और उन्होंने आज अपने तपोबल के द्वारा एक कृत्या नाम की राशि पैदा कर दी। राजा को भक्षण करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी तो आज भक्त का अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ, तो भगवान विष्णु की उंगली से सुदर्शन चक्र छूट गया। आया तो सबसे पहले इस राक्षसी का वध कर दिया, उसके बाद में दुर्वासा के पीछे दौड़ा। तो महाराज दुर्वासा तीनों लोगों में भाग रहे, आगे आगे दुर्वासा, पीछे पीछे से सुदर्शन चक्र है, तीनों लोगों में भाग रहे। कहीं पर भी कल्याण होने वाला नहीं, कोई भी रुकने के लिए नहीं कह रहा, कोई आज शरण नहीं दे रहा है। जब देखा तभी जो है क्या हुआ, कहा इससे कैसे बचा जाए। नारद जी ने कहा आप जाओ, नहीं कि शरण। भगवान विष्णु के भी पास में पहुंचे। भगवान विष्णु ने कहा ये भक्त रक्षक सुदर्शन चक्र है हमारा, भक्तों की रक्षा करने के लिए, अब इसको हम भी नहीं रोक सकते। अब तुम्हें अगर बचना है तो जाकर के हमारे भक्त ही से प्रार्थना करो। तो दुर्वासा महात्मा अम्बरीश के चरणों पर आकर के गिरते रक्षा करो, त्राहि मां, त्राहि मां। तो कहने का भाव ये है, परमात्मा कभी जो है अपने भक्त का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज भोले बाबा को भी क्रोध आ गया, इन्होंने अपनी जटा का एक केस तोड़ा और क्यों ही शिला पर पड़का तो केस दो भागों में विभाजित हो गया। केस के दो टुकड़े हो गए, तो एक से वीरभद्र, एक से मैया काली का प्रादुर्भाव हो गया। प्रेम सोल वीरभद्र भगवान की विशाल का है भोले बाबा के इस रूप जैसे पंचमुख है जिनके चंद्रमा भाल पर विराजमान भोले बाबा जैसा दूसरा स्वरूप प्रकट हुआ। कहो आदेश क्या है। काली माँ जो है चिलकारियां मारने लगी, कहने लगी भोले बाबा आज हमारा तुम्हारा तांडव होगा, और इसी तांडव में उस दक्ष का क्या होगा, विनाश होगा। वीरभद्र से कहा क्या करना है, जाओ जाकर के दक्ष की एक सारा को विध्वंस कर दो। तो 7,000 खड़ों के साथ में वीरभद्र महाराज की सेना चली, जिसके रथ में जो है सिंह जुटे हुए हैं। जा रहे जाकर के वीरभद्र के जिसमें इधर से चले तो उधर राजा दक्ष को अशकुन होने लगे, आदि तूफान आने लगे, चील के हुए मरवाने लगे। जब अशकुन होने लगे तो दक्ष घबराया हुआ भागा, ब्राह्मणों के पास पहुंचा के रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान विष्णु का परम भक्त है, भगवान से कहा महाराज आप रक्षा करो, आप तो सब कुछ है, आप ही हमारे स्वामी हैं, आप ही को हम सब कुछ मानते हैं, आप हमारे यज्ञ को बचाओ, हमारी रक्षा करो। भगवान विष्णु ने कहा देखो दक्ष तुम झूठ भले हमसे गवाओ, सब कुछ करने में बात तुम्हारी सत्य है कि मैं पहले तो मेरी भी गलती है कि भोले बाबा के बिना हम तुम्हारी यज्ञ में चले आए। क्यों, भगवान का भी एक नियम है, शिव द्रोही ममदास कहावा सोनर कोई सपने हो नहीं बाबा, लेकिन तुम्हारी भक्ति के कारण, तुम्हारी भक्ति के बंधे होने के कारण मैं यहाँ पर चला आया, लेकिन आप भगवान शंकर के कोप से हम भी नहीं बचा सकते। सारे देवता तो तितिर बितिर होने लगे, वीरभद्र की सेना जैसे ही आई तो वैसे सारे देवता सब इधर उधर भागने लगे। सेना जो है भोले बाबा के गढ़, जिसको देवता जहां पकड़ ले होने जो है शुरू काम यज्ञ शाला में पहुंचे। भृगु महाराज की दाढ़ी उखाड़ ली, फूका के दांत तोड़ दिए। जिसका जो अंग था उसको जो है विनाश करने लगे। काहे के लिए, जिसने भोले बाबा के विरोध में जो अंग चलाया उसी का विनाश कर दिया वीरभद्र। दक्ष महाराज का सिर जो है काटने का बहुत प्रयास किया, वीरभद्र ने नहीं कटा तो वैसे ही उखाड़ ही ले तोड़ दिया था। अब यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दिया। भगवान विष्णु के साथ में भी वीरभद्र का युद्ध हुआ, तो विष्णु भी जो है टिक नहीं पाए फिर वीरभद्र के सामने, क्योंकि भोले बाबा के सामने और उनके गढ़ वीरभद्र तो साक्षात भोले बाबा की शक्ति है उनके साथ, ये भी नहीं रुक पाए।
यज्ञ जो है वो मृग का रूप बना करके भाग गया। यज्ञ पुरुष भगवान मृग का रूप बना करके भाग गए। जब चारों तरफ त्राई त्राई सारे देवता त्राई त्राई करने लगे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा से कहा आपको अब रक्षा करो। ब्रह्मा ने कहा कोई नहीं बचा सकता है भोले बाबा के कोप से। दक्ष ने जो किया है वो फल मिलेगा। अब अगर बचना चाहते हो तो भोले ही बाबा की शरण में चलो। तो सारे देवता मिलकर के भोले बाबा से प्रार्थना करने लगे प्रभु त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। का प्रभु रक्षा करो हमारी। भोले बाबा से आज सारे देवता जो है प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरी रक्षा करो भोले बाबा। अब भोले बाबा का भाई खुशी आदमी को बताओ क्रोध आ जाए इतनी जल्दी। देवता विचार करते हैं कि अगर एक पूर्ण ना हुआ तो फिर अगर एक पूर्ण ना हुआ तब भी अपूर्ण यज्ञ जो है ये विनाश का द्योतक है। यज्ञ को किसी तरीके से पूर्ण किया जाए। सारे देवता भोले बाबा से वंदना करने लगे प्रभु। ब्रह्मा जी ने कहा प्रार्थना करते रहो क्योंकि भोले बाबा जैसा कोई देवता है नहीं और जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं कि भोलेनाथ से निराला और गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं कोई और नहीं।
बोले, वो भी हाथ जोड़ के कह रहे बाबा आप मुझे बचाने वाला। ये बाबा प्रसन्न हो जाओ, अपने वीर भद्र महाराज को शांत करो, इनसे हमारी रक्षा करवाओ। अब मुझे बचाने वाला कोई और नहीं, कोई और नहीं। मुझे बचाने वाला, मुझे बचाने वाला कोई और नहीं, कोई और नहीं। हाथ से निराला, हाथ से निराला कोई और नहीं, कोई और नहीं। तुमने जग का कष्ट मिटाया, जब संसार पर कष्ट आता है और जब हम लोगों पर कष्ट आया, हम समझते हैं हमारी रक्षा की। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी ऐसा भक्तों का रखवाला, ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं, कोई और नहीं। प्रेम चोरी शंकर भगवान की जय। आज सारे देवताओं ने मिलकर के जब भोले बाबा को मनाया तो भोले बाबा मान के वीर भद्र महाराज को शांत किया। शांत करने के बाद भोले बाबा ने जो है पुनः दक्ष के बकरी का शीश लगाया, और जब बकरी का शीश लग गया दक्ष के, तो दक्ष जो है भगवान शंकर की स्तुति करने के लिए जब बोला, अब बकरा कैसे बोलता है, बलबलाने लगता है बकरा। तो दक्ष महाराज से जब स्तुति की तो दक्ष के मुख से बलराज के मुख से ही शब्द निकला, क्या बम, बम शब्द जो है दक्ष ही के मुख से निकला था भोले बाबा। तो आज भी जब कोई बम भोले की करता है तो भोले बाबा जाना था कि हमारे ससुर साहब बुलाए गए, तो जाके हमारे जल्दी प्रसन्न हो जाता है। दक्ष ने आज जो है भोले बाबा की स्तुति की। भोले बाबा ने आज समस्त देवताओं का कल्याणार्थ पुनः जो है दक्ष की यज्ञ को पूर्ण करवाया। पूर्ण करवाने के बाद भोले बाबा वहां पर पहुंचे जहां पर मैया सती का पार्थिव शरीर पड़ा हुआ था। उसको जिस समय देखा तो भोले बाबा के अंदर क्षोभ पैदा हो गया। सती के शरीर को भोले बाबा ने उठा करके कंधे पर रखा। चलिए तो सती के वियोग में भोले बाबा के अंदर जब क्षोभ हुआ तो ये सती को के शरीर को लेकर के तीनों लोकों में दौड़ने लगे, भ्रमण करते। जब तीनों लोकों में ये करने लगे, दौड़ने लगे, तो भगवान विष्णु ने विचार किया कि अगर कहीं ऐसा हो कि सती के वियोग में भोले बाबा को क्रोध आ जाए और तीसरा नेत्र खुल जाए क्रोध आ गए तो ये सारा संसार भस्म हो जाएगा। तो सुदर्शन चक्र को आदेश दिया। सुदर्शन चक्र के द्वारा मैया सती के जो अंग कट करके जिन जिन स्थानों पर गिरते गए वहीं पर शक्ति पीठ बनते चले गए। प्रेम छोड़ो शंकर भगवान की। भोले बाबा कैलाश पर्वत पर आए, आकर के मैया सती के वियोग में भोले बाबा पुनः समाधिस्थ हो गए। और इधर मैया सती जो है राजा हिमांचल के यहाँ प्राकट लेती है। प्रेम से भोले बाबा की, पार्वती मैया की। आगे कल के कथानक विषय में आप लोग श्रवण करेंगे। भगवान शंकर का माता पार्वती के साथ में पुनर्विवाह और इसके बाद में ध्रुव चरित्र जैसे आख्यानों को आप लोग श्रवण करेंगे।